विद्यार्थियों, राजस्थान सुपर 100 में आप सबका स्वागत है। राजस्थान सुपर 100 के अंदर ये हमारी 7th नंबर की क्लास है। इसके अंदर हम मैगजीन दुर्ग का अध्ययन करेंगे। और मैगजीन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जब नागौर का दरबार लगा था, कहाँ लगा था? तो ये नागौर में लगा था। नागौर दरबार लगा था तब अकबर ने क्या सोचा था कि भाई ऐसा एक दुर्ग बनाऊं जिसके अंदर मैं अपने शस्त्र वगैरह रख सकूं, जहां पे युद्ध की मैं रणनीति बना सकूं, और ऐसी जगह बनाओ जो एक सेंटर पॉइंट हो। तो फिर अकबर ने क्या करा था? अजमेर में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे इस कारण इसका दुर्ग का नाम क्या रखा था? मैगजीन दुर्ग। कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये दानवन श्रेणी में आता है। ऐसी श्रेणी जो चारों ओर से कौन सा समतल हो तो उसे क्या कहते हैं? दानवन श्रेणी कहते हैं। तो ये दानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम इसमें प्रवेश द्वार पढ़ते हैं। तो प्रवेश द्वार कौन सा है? तो जहांगीरी पोल। जो जहांगीरी पोल है वो इसका प्रवेश द्वार है। ये चीज याद रखेगा। मैगजीन दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है कौन सा? जहांगीरी पोल। इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव जो थी संत दादू दयाल ने रखी थी। ये चीज याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो एक संत से दादू दयाल, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये जो दुर्ग था मैगजीन दुर्ग, ये किसके सम्मान में बनाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके सम्मान में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो ये जो जो मतलब मुस्लिम संप्रदाय थे उनके ये गुरु थे। और इन्हीं यही सबसे पहले यहाँ पे आए थे भारत में। और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या करा था? तो इस मुस्लिम संप्रदाय की नींव रखी थी। अब मैगजीन दुर्ग, कौन कौन से मैगजीन दुर्ग के उपनाम है? तो सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं? जैसे अकबर का किला भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, इस कारण इसे अकबर का किला बोलते हैं। नेक्स्ट इसे दौलत खाना भी बोलते हैं। यहाँ बेशुमार दौलत भी हुआ करती थी। अकबर जितने भी युद्ध हुए थे तो सारे युद्ध में जितनी भी वो लूट मारे की जो चीजें थी वो सारी चीजें कहाँ आती थी? तो इसी दुर्ग में आती थी। तो इस कारण क्या कहते हैं? इसे दौलत खाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसे अजमेर का किला भी कहते हैं। मैगजीन दुर्ग का क्या कहते हैं? अजमेर का किला भी कहा जाता है। इसे अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं। तो कुछ 3-4 चीजें हैं जो इसमें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या क्या है? तो इसी मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी अकबर और मानसिंह ने बनाई थी, वो इसी दुर्ग में बनी थी। किस दुर्ग में बनाई थी? तो मैगजीन दुर्ग में बनाई थी हल्दी घाटी युद्ध का रणनीति। इसी दुर्ग में जहांगीर ने सर थॉमस रो से मुलाकात करी थी और उनको भारत में रहने की आज्ञा दी थी। किसने? जहांगीर ने थॉमस रो को भारत में बसने की क्या करी थी? आज्ञा दी थी। नेक्स्ट सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसी दुर्ग का क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसी दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो कौन सी? मुगल शैली में निर्मित है। पूरी तरह से ये एकमात्र दुर्ग जो पूरी तरह से मुगल शैली के अंदर निर्मित है। और ये दुर्ग 1908 में राजपुताना का संग्रहालय था। राजपुताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में हुई थी 1908 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हीरानंद ओझा। तो ये सारी चीजें हैं मैगजीन दुर्ग से संबंधित। बस इतना सा मैगजीन दुर्ग एक बार ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग का है अजमेर में स्थित है। और जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1113 ईस्वी में हुआ था। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अजयराज नामक जो शासक थे, चौहान राजवंश के शासक अजयराज, उन्होंने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो ये गिरी श्रेणी में आता है, क्योंकि ये बिटली नामक पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसे गिरी श्रेणी में रखा गया था। और कौन सी पहाड़ी पे था? बिटली नामक पहाड़ी पे स्थित है। इसका जो प्रवेश द्वार है इसे क्या कहते हैं? या तो जयपोल बोलते हैं या पृथ्वी पोल बोलते हैं। दोनों में से कोई भी नाम पूछ लिया जाएगा एग्जामिनेटर द्वारा, तो दोनों नाम याद रखिएगा। तारागढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है क्या कहते हैं? उसे जयपोल या पृथ्वी पोल। इसके कई उपनाम है। इसका जो सबसे प्यारा उपनाम है वो है इसका राजस्थान का हृदय, क्योंकि ये सेंटर में होने के कारण। अजमेर जो है, तो कौन सा जिला सेंटर में आता है राजस्थान के? तो अजमेर जो है वो राजस्थान के सेंटर में आता है, इस कारण इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। और अगर स्थान पूछ ले तो स्थान है नागौर के अंदर एक स्थान है लापोज करके, वो सेंटर में आता है। तो स्थान पूछ ले तो नागौर के अंदर लापोज, और अगर आपको जिला पूछ ले तो अजमेर, तो वो राजस्थान का हृदय बोलते हैं इसको। तो इसे राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। राजपुताना में कुंजी, अब कुंजी का अर्थ क्या होता है? तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, नहीं बताया, मैं अभी वापस बता देता हूँ कि कुंजी का अर्थ होता है कि मतलब जिस पे मान लीजिएगा अगर मुझे रणथंभौर पे कब्जा करना है, अगर मुझे रणथंभौर दुर्ग पे कब्जा करना है तो मुझे सबसे पहले किस पे? सीमाड़ा दुर्ग से लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि रणथंभौर तक पहुंचने के लिए मुझे किस पे कब्जा करना पड़ेगा, पहले सिवाना पे कब्जा करना पड़ेगा, उसके बाद में क्या करना करूंगा मैं, रणथंभौर दुर्ग पे कब्जा कर पाऊंगा। उसी तरह से क्या होता है कि जितने भी राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग थे, उन सभी राजाओं को जीतने के लिए इस पे अजमेर के तारागढ़ पे कब्जा करना पड़ेगा, तब जाके अपन सारे दुर्गों को जीत सकते हैं। तो इसे इस कारण इसे राजपुताना की कुंज भी कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है, क्योंकि ये अरावली के मध्य में स्थित है। अरावली के मध्य में होने के कारण इसे क्या कहता है, अरावली का अरमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिठली नामक पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है, या फिर इसे गढ़ बिठली इस कारण भी कहते हैं क्योंकि शाहजहां का जो सेनापति था कौन, बिठलदास गौड़, उस बिठलदास गौड़ ने इसका क्या दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया था। पहली बार जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो जो पहली बार जीर्णोद्धार है वो किसने कराया था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार भी अपन कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने इसका जो है पहली बार क्या करवाया था, तो पहली बार जीर्णोद्धार जो कराया था वो इन्होंने कराया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जिस कारण इसे दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो अजय मेरू दुर्ग भी था, अजय मेरू दुर्ग है ना, अपन कह सकते हैं अजय अजय मेरू है ना, अजय मेरू, ये नोट कर लीजिए, अजय मेरू दुर्ग प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था अजय मेरू दुर्ग, इसका प्रारंभिक नाम था। प्रथम बार जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कराया था, और दूसरी बार किसने करवाया था, तो दूसरी बार शाहजहां के जो सेनापति थे बिठलदास गौड़, उन्होंने इसका दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया था। इसी दुर्ग को लेके बहुत सारे जैसे अलग अलग मान्यताएं भी रहती है कि एक बार क्या हुआ था, जैसे जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, तो उनकी जो रानी थी उसके तो उनकी रानी को एक बार क्या हुआ था, मॉर्निंग में वॉक करने गए थे, तो वॉक करने गए थे तो एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे इनकी क्या हुआ कि घुंघरू जो था टूट के वो पहाड़ी पे घूम गया, तो उस कारण इसका जो नाम था वो घुंगरी घाटी भी कर दिया था, और वर्तमान में से घुघरा घाटी भी कहा जाता है, जिसपे वहां पे आरपीएससी का मुख्यालय स्थित है। तो वो कहाँ पे था, वो यही था तारागढ़ दुर्ग के में। और अब जो है तारागढ़, वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग से सिर्फ दीवारें बच चुकी है, बाकी जो तारागढ़ दुर्ग है वो पूरा समाप्त हो चुका है। कई लोगों ने आसपास यहाँ पे कब्जा करके घर भी बना रखा है। तो कुछ कुछ चीजें थी, जो मेन मेन चीजें ये एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं और सारी चीजें लिखूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तारागढ़ अजमेर के बारे में और कौन कौन सी जानकारी है। तो तारागढ़ अजमेर के बारे में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो विदेशी मतलब जो स्वदेशी आक्रमण थे, या मतलब स्थानीय आक्रमण हम जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ पे हुए थे, तो तारागढ़ अजमेर में हुए थे। और सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण थे तो वो भटनेर का किले भरतपुर पे हुए थे। तो ये याद रखेगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो स्वदेशी आक्रमण थे कहाँ हुआ था, तारागढ़ अजमेर में। 17 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ अजमेर। कौन कौन से बुर्ज है, तो घूंघट बुर्ज है, श्रृंगार बुर्ज है, इमली बुर्ज है और तापी बुर्ज है। अगर आपको इसको याद करना है, वैसे डायरेक्ट पूछ लेते घूंघट श्रृंगार इमली ये किस, ये मतलब किस दुर्ग में ये बुर्ज स्थित है, तो ये सारे बुर्ज नाम याद रखना चाहिए कि घूंघट श्रृंगार इमली और तापी बुर्ज। इसको अपन ये भी याद रख सकते हैं कि तपस्या ने क्या करा था, तपस्या ने इमली खाकर क्या करा था, श्रृंगार करा, और उसके बाद में क्या लिया था, घूंघट लिया। तो इस तरीके से हम इन चारों को याद रख सकते हैं। तपस्या ने इमली खाकर श्रृंगार किया था, और उसके बाद सिर पे घूंघट लिया था। तो कितने 17 बुर्ज, 17 बुर्ज में से 4 बुर्ज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है और पूछा गया है इस पे सवाल। नेक्स्ट था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ पे घोड़े की मजार स्थित है। कौन सी मजार है, तो घोड़े की मजार स्थित है, कहाँ स्थित है, तारागढ़ अजमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जलाशय हैं। तो जलाशय के नाम कुछ इस तरीके से होंगे, देखिए जैसे बड़ा बड़ा साहब का जालरा, जालरा का मतलब क्या होता है, तालाब। तो जहां पे भी जालरा दिख जाए तो आप समझ लेना वो तालाब से क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तारागढ़ अजमेर के अंदर छोटे छोटे तालाब है, जैसे बड़ा साहब का जालरा है, गोल जालरा है, इब्राहिम जालरा, ये तीनों जालरे, बड़ा साहब, गोल और इब्राहिम जालरा। तो ये तीनों चीजें आपको इसमें पढ़नी है। यही तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी उमादे का महल भी है। ये रूठी रानी कौन थी, तो ये रूठी रानी जो है वो जैसलमेर का जो शासक था लोनगढ़ की पुत्री थी रूठी रानी, और इनकी जो शादी थी वो जोधपुर के शासक कौन थे, मालदेव। तो मालदेव से इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। तो मालदेव से रूट कर ये कहाँ चली गई थी, अजमेर। तो इस कारण इनका रूठी रानी उमादे का यहाँ पे महल स्थित है। राजस्थान का एकमात्र प्रथम तरनताल, तरनताल मतलब स्विमिंग पूल जो था, पहला स्विमिंग पूल, वो कहाँ है, तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट इसी दुर्ग में एक शीश खाना गुफा स्थित है। इस शीश खाना गुफा में, शीश खन्ना गुफा से आगे निकलकर एक चामुंडा माता का मंदिर आता है। ये जो चामुंडा माता है
ये जब पृथ्वीराज जो चौहान हुआ करते थे, उन्होंने क्या वो करते थे उस टाइम कि वो चामुंडा माता का दर्शन करने के लिए उन्होंने एक गुफा का निर्माण कर दिया था। तो गुफा से निकलते हुए वो दर्शन करने जाते थे। नेक्स्ट, यहीं पे एक दारा शिकोह का जन्म हुआ था। दारा शिकोह कौन थे? तो जो दारा शिकोह है वो शाहजहां के जो बेटे हैं। कौन? जो दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे हैं। जो सबसे छोटे बेटे जो है वो कौन कौन से हैं? तो शाहजहां नहीं, हाँ शाहजहां। शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा कौन है? दारा शिकोह। फिर आ जाता है सूजा, मुराद और औरंगजेब। तो जो सबसे बड़ा बेटा था कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो तारागढ़ अजमेर में हुआ था। तो ये तारागढ़ से रिलेटेड ये सारी जानकारियां हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि राजस्थान का जो जिब्राल्टर संज्ञा दी थी वो विशव हेबर ने दी थी। और ये कहा है तो जिब्राल्टर का जैसे जिब्राल्टर तो लंदन में, तो उस लंदन से कंपैरिजन करा था किसका? तारागढ़ दुर्ग का। ये सारी चीजें तारागढ़ दुर्ग में इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। तारागढ़ दुर्ग इतना सा खत्म हो गया। तो अजमेर में ये मेन तारागढ़ था, और एक अपन ने एक और पढ़ लिया था। दो दुर्ग पढ़ लिया आज अजमेर के, नोट कर लीजिए एक बार।